देखा बैग में क्या लाया। तीनों ठीक है, उसमें अम्मा कोई प्राइवेट चीज है। अरे भाग मुझसे ना बात कर। आप लोग से गलती मानता हूँ। मेरी एंजाइटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। सवाल आपके थे, कुछ जवाब हमारे हैं, तो स्टार्ट आप करिए। काफी सारे डाउट्स तो हमने सोचा हम क्लियर कर दें। यहाँ मिल रही जलेबी, सबक लिए देते हैं जलेबी पहले। बेहतरीन जलेबी है गाँव वाली, दे दो आधा किलो, आधा किलो हमने ले लिए गरम गरम जलेबी बेहतरीन। अब खिलाते हैं सबा को चल कर, घर वालों को भी। जलेबी गया था ना काम से बाहर, तो मुझे देख गए, तो मैंने लगा कि यार ये तो वही वाली जलेबी है, गांव वाली, बिल्कुल बेहतरीन। कर रही थी तुम्हारे जूते आ गए कि नहीं है, कब आए? चुपके कर लेते हो आजकल। मैं ऊपर थी, फिर पेंट की इतनी स्मेल आ रही थी। खाना वाना हुआ? हाँ, खाना भी हो गया, नमाज भी हो गई। तुम्हारा क्या हुआ? अब नहीं खाऊं बेटा, आप खाइए थोड़ी देर। क्या नहीं खाओ? कड़ी अच्छी नहीं लग रही। डेली चिकन कौरमा मांग रही है। खाना है पुदीना वाला रायता, और कल भी इसने बोला था बनाने के लिए, लेकिन वो बन नहीं पाया, बूंदी वाला बन के आ गया। तो रेस्टोरेंट से बिरयानी तो मंगा ली, हाँ। और सनी ने बोल दिया कि काम करना पुदीने वाला रायता। और मैं बिल्कुल खुश हूँ कि अभी बिरयानी आएगी। मुझे बिरयानी पुदीने वाले रायता खाने के लिए खानी थी। जब वो बन के आया, उसमें पूरी बूंदी मुझे बूंदी वाला रायता पसंद और नहीं है। उस वक्त इतना इरिटेशन, इतना गुस्सा आ रहा था ना, जाते वक्त सामान भरते 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 इतना हो जाता है। अब वो इतना सा जो बैग बचा है उसमें भी सामान भरे हैं। तो चैन नहीं लागत है। बैग में भी सामान भरा है ना उन्होंने। बैग में होगा खजाना अम्मा का। देखा बैग में क्या लाया। अम्मा दवाई काटे का पर नहीं खुल दिया कौन सी ट्रेन से जाती है? करो भूल गए। कौन सी? तुलसी तुलसी नहीं, तुलसी में नहीं, जो नमावती है राजधानी माँ। राजधानी माँ। सबर किया ना मैंने। अच्छा ये बताओ क्या हो गया? क्योंकि जगह काफी छोटी थी। देखो यहाँ पे 3 शॉप। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारा रेस्टोरेंट जो है वो खुशामदीद। आप लोग आए होंगे तो आपने देखा होगा स्पेस कभी कभी कम पड़ जाती है वीकेंड पे स्पेशली, और काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं सेपरेट बैठ के खाना। तो हम यहाँ पे दस्तरखान वाला एरिया बना रहे हैं। और उसके बाद हम इनसे मिले जो स्पेशली पटना से आए हुए थे फ्रेंड्स हमसे मिलने के लिए। लेकिन है बहुत अच्छा। तुम देखो, तुम्हें अच्छा लग रहा है? चलो अच्छा ले लो, चलो से खार से न्याज की खीर भी आई थी। यहाँ पे देखिए मेरी फेनी जो है वो बन रही है, और बस बन गई 2 मिनट में, और ये बन के तैयार। किसी एक लड़के ने जिम्मेदारी ली थी कि वो व्लॉग बनाएंगे, और एक दिन भी नहीं वो व्लॉग बनाए। हालत देखिए। आप लोग से गलती मानता हूँ। का बताऊं मैं, जितना तो चढ़ी मस्ती ये कैसे है तुम ही ना, मुझे ले लेंगे अपन। कैसे आया वाला बैग? हाँ ठीक है, ये अच्छा है। तोरे लिए हम तो बारी गए ले, समझे? अच्छा लग रहा है। काफी सारे कमेंट्स में क्वेश्चन थे, आप सबके भी काफी सारे डाउट्स थे, तो हमने सोचा हम क्लियर कर देते हैं, स्पेशली घर से रिलेटेड। तो घर का ये था कि आप लोग कह रहे थे कि आप इस घर का रिनोवेशन करा रहे हो, तो फिर आप वो वाला घर क्यों ले रहे हो। तो सबसे पहले हम क्लियर कर दें कि हम इस घर का रिनोवेशन करा रहे हैं, रहने हम यही वाले हैं, क्योंकि मीरा रोड सनी को पसंद है, यहीं पे हमारा रेस्टोरेंट भी है। और जो हम दूसरा फ्लैट देख रहे थे अभी, मतलब हमारा फाइनल नहीं हुआ है, हम उसके भी बुकिंग मतलब वो सारे करना है, लेकिन वो है इन्वेस्टमेंट के लिए। है ना कि हर किसी के अपने अपने शौक होते हैं, और सबा का शुरुआत से यही शौक रहा है कि उसको मतलब जमीन खरीदनी है, घर खरीदनी है। 5 साल से वो व्लॉगिंग कर रही है, 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अपना कमा रही है, जैसे जो भी कर रही है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रोहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे। आपके इस चैनल पर सबा की क्या अपडेट है उस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएँ चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें, और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर तनकीद नज़र आती है वहाँ पर तनकीद करें, जहाँ पर कुछ गलत होता हुआ नज़र आ रहा है वहाँ पर बोलें, आवाज़ उठाएं कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है। आपकी उस बात को सराहा जाएगा, आपकी उस बात को माना जाएगा, आपका साथ दिया जाएगा और बिल्कुल कहा जाएगा कि ये गलत है। लेकिन अगर आप हसद जलन में किसी को तकलीफ़ पहुँचाना चाह रहे हैं कि अगर मैं खुश नहीं तो दूसरा क्यों खुश रहेगा, अगर मैं ठीक नहीं तो दूसरा क्यों ठीक नहीं, तो इन चीज़ों से गुरेज़ करें। अपनी खुशी के साथ साथ दूसरे की खुशी का भी ख्याल करें।
जब हमें कोई कुछ कहता है, हमें तकलीफ़ होती है, कोई हमें गलत बात कहता है, हम रोते हैं, गुस्सा करते हैं, टेंशन में जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो दूसरा भी हमारी बातों से ऐसे ही हर्ट होता है। तो अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों की खुशियों का भी ख्याल करें। तो आज हम पहले बात करते हैं रूहान की, दीपिका की और शुएब की। ये तीनों अभी तक खामोश हैं, पता नहीं ये कहाँ पर हैं, क्या चल रहा है। अभी तक जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक इनका कोई व्लॉग नहीं आया। काफ़ी दिन हो गए हैं, दीपिका ने भी अभी तक कोई चीज़ शेयर नहीं की। लास्ट शेयर वही की जो वो रूहान के साथ होटल में गई थी, वहाँ पर स्टे किया। उसके बाद अभी तक कोई वीडियो नहीं आई, ना शुएब की ना दीपिका की। इन लोगों की अभी कोई अपडेट नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, पता नहीं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में कब वो शेयर करते हैं और कब नहीं। रूहान की वही लास्ट में वीडियोज़ जो हैं कि वो इंजॉय कर रहा है, समझदार हो रहा है, चीज़ों को समझता है। खेल नन्ना के साथ उसका बहुत प्यार है। अभी दादा दादी नहीं कहा उसने, अभी हमने नहीं देखा कि कोई वीडियो ऐसी आई है जिसमें रूहान ने कहा हो कि दादी दादा। वो नन्ना उससे प्यार बहुत है, वो संभालती बहुत हैं, ख्याल बहुत करती हैं। रूहान की माँ के बाद अगर उसकी कोई दूसरी माँ है तो वो उसकी नानी अम्मी है, तो इसलिए वो नन्ना को ज़्यादा याद करता है, नन्ना के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है और उससे मोहब्बत भी ज़्यादा है। नन्ना अगर घर ना आए तो रूहान दरवाजे में खड़ा हो जाता है कि मैंने भी नानी के पास जाना है और मुझे भी नन्ना के पास लेकर जाएं, भेजें, जो भी है। तो बस दीपिका का अभी कोई व्लॉग नहीं आया। शुएब का भी लास्ट वही सोशल मीडिया पे नज़र आए हैं कि वो एक तो गए थे दीपिका के शूट पर, कि वो भी मास्टर शेफ सीज़न 1 सेलिब्रिटी में गए थे दीपिका को सपोर्ट करने के लिए। रूहान को भी लेकर गए। रूहान वैसे तो बाहर होता है, लेकिन सेट पर गया, शो में गया तो वो भी देखा। उसके बाद उनकी एक वीडियो आई कि वो फराह खान के बर्थडे पर नज़र आए हैं, कि वह बर्थडे पार्टी पर गए हैं। दीपिका नहीं थी बिकॉज ऑफ रूहान, तो इसलिए दीपिका नहीं गई, अकेले गए। उसके अलावा शुएब नहीं नज़र आए। अभी तक तो उनकी कोई मसरूफियत सामने नहीं आई कि वो क्या कर रहे हैं, ना ही सबा के व्लॉग में नज़र आया कि शुएब क्या करें। सबा भी जो व्लॉग बना रही है वो नीचे नीचे ही बन रहा है, वो ऊपर नहीं गई। वो कपड़े भी लेकर आई लास्ट टाइम जाके रूहान के लिए, लेकिन वो कैसे दिए, क्या हुआ, वो भी समझ नहीं आया। दीपिका की एक लास्ट जो वीडियो आई थी घर से, वो यही आई थी कि क्रेन बेरीज जो है उसका टी केक बनाया है घर पर, कैसे बना सकते हैं टी केक, और ये सब रेसिपी उसने शेयर की। लेकिन उसके अलावा अभी तक कुछ नहीं आया। तो देखते हैं दीपिका अपना व्लॉग कब शेयर करती है, कब अपनी अपडेट देती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि दीपिका को मास्टर शेफ सीज़न 1 सेलिब्रिटी में कोई बैड न्यूज़ मिल गई कि वो भी थोड़ा चुप कर गई हैं, क्वाइट हो गई हैं, कि अभी ज़रा चुप ही रहूँ। देखते हैं क्या होता है, जब जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सबा की बात कर लेते हैं। सबा ने अपने फैंस के साथ थोड़ा सा अच्छा नहीं किया, उनको दिखाया कुछ, किया कुछ और बोला कुछ। सबा ने सोशल मीडिया पे होने वाले सवालात के जवाब देना चाहे, फिर सबा ने कहा कि मैं आपको बताती हूँ, आपके जितने भी सवाल हैं उनका जवाब दूंगी। सबा ने किस सवाल का जवाब दिया और किसका नहीं दिया और किसका देना चाहिए था, इस पर भी हम बात करेंगे। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, सबा की इस वीडियो के बाद नीचे कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और नानी को गुस्सा आ गया जब सबा ने कहा कि यहाँ पर आप बैग खाली लेकर आती हो, जब जाती हैं तो भरा हुआ होता है, पता नहीं क्या भरती रहती हैं, क्या करती रहती हैं। तो नानी ने कहा गुस्से में आके, कुछ भी नहीं है, दिखाती हूँ। नानी ने अपना बैग दिखाया। फिर एक और चीज़, सबा को एंजाइटी किस चीज़ की हुई। फिर तीसरी बात यह कि किस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और किस चीज़ को देख के सबा का दिल खुशी से बाग बाग हो गया, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सबा इब्राहिम के व्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में। सबा का व्लॉग कल की तारीख में आया तो सनी ने शुरू किया, क्योंकि सनी ने कहा था कि सबा की तबीयत दिन ब दिन कभी ख़राब होती है, कभी कुछ हो रहा है, एंजाइटी, टेंशन, कभी मूड नहीं है, कभी लो एनर्जी है, तो इसलिए मैं शूट किया करूँगा और मैं ही व्लॉग बनाऊँगा। तो सनी ने व्लॉग को शुरू किया, उसका इंट्रो लिया। भाई मार्केट में थे तो चलते चलते उनकी नज़र पड़ी जलेबी पे। वो ऐसी जलेबी थी जो मौधा में मिलती है, उस किस्म की। तो सनी ने कहा चलो मैं जलेबी लेता हूँ, सबा खुश हो जाएगी। अब सबा का मीठा खाने को दिल करता है, लेकिन जब सबा प्रॉपर डाइट फॉलो करती थी तब सबा मीठा अवॉइड करती थी। फेनिया, अब वो मीठी फेनिया खाती हैं, ठीक है। इस चीज़ से हमें नज़र आता है सबा की जो क्रेविंग है, उससे हमें समझ आती है, नज़र आता है कि सबा इज़ प्रेग्नेंट। सवाल हो रहे थे नीचे, हमारी वीडियो में भी किसी ने सवाल किया कि प्रेग्नेंट और ये वो, क्योंकि एक बंदा अपने वज़न को लेके बहुत कॉन्शियस रहता है। उसको होता है मेरा वज़न बढ़ तो नहीं गया, ये तो नहीं हो गया, वज़न कम करना है, मैंने ये करना है, वो करना है। लेकिन वही बंदा अगर आपको शुगर खाता हुआ नज़र आए, मीठा उसके पीछे पागल होता हुआ नज़र आए कि अच्छा फेनिया खानी है, अच्छा जलेबी खानी है, तो ऐसे बंदे को आप क्या कहेंगे कि उसकी डाइट बिल्कुल हट कर और एक अलग ही। जैसे कि दीपिका प्रेग्नेंट थी तो दीपिका का मन करता था मीठा खाने को, वो भी खाती थी,
खट्टा मीठा तो नहीं वो ज़्यादा खाती थी, मीठा खाने को उनका दिल करता था। फिर आप कह लें वो वहाँ से मंगवाती थी फेनिया मोहम्मद अली रोड से। फिर उसके बाद दीपिका का चटपटी चीज़ें खाने को दिल करता, जैसे चिकन, चाय, आम, ये चीज़ें दीपिका शौक से खाती थी। अब सबा भी मीठा खाती है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सबा के पास कुछ है। देखते हैं कब वो शेयर करेंगी, लेकिन इस बार उन्होंने अपने फैंस को मायूस किया। लोग बहुत समझ रहे थे, फैंस ये समझ रहे थे कि सबा अपनी गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हैं जब उन्होंने कहा कि आज हम आपके सवालों के जवाब देंगे, आपके सवालात और हमारे जवाबात। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सबा ने कोई गुड न्यूज़ नहीं बताई। फिर जैसे सनी जलेबी लेकर घर आए तो सबा को कहा कि ये मोधा जैसी जलेबी है, तो मैंने कहा तुम खुश हो जाओगी। तो सबा खुश हो गई क्योंकि उसने जलेबी खानी थी, वो भी मोधा वाली, वो मिल गई। तो सनी ने कहा मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तो तुम अब खुश हो जाओ और खा लो। और सबा ने खाई, सब घर वालों को भी दी जलेबी। फिर उसके बाद सनी ने कहा कि एक और चीज़ घर में हुई, वो ये हुई कि मैडम का खाने का दिल कर रहा था पुदीने का रायता। बिरयानी मंगवाई और साथ में मंगवाया रायता, और इसको मिला पुदीने की बजाय बूंदी वाला रायता, और इसका मूड बन गया। इसको इतना गुस्सा आया, इसने इतना गुस्सा कंट्रोल किया अपना कि मैं क्या मंगवाना चाह रही थी और क्या खाना चाह रही थी और मुझे क्या मिला। सनी ने कहा कि आज हम इनको मंगवा कर देंगे फिर पुदीने वाला रायता और साथ बिरयानी, लेकिन इस बार रायता मैं घर बनाऊँगा ताकि गलत ना आ जाए। तो सनी ने फिर बनाया सबा के लिए रायता पुदीने वाला और साथ जिसके खाना चाह रही थी, क्योंकि जब आप बिरयानी खाते हैं तो उसके साथ आप खाते हैं रायता, लेकिन जब आप खाते हैं पुलाव तो उसके साथ मटर पुलाव, चिकन पुलाव, मटन पुलाव, जो भी आप खाना चाहिए उसके साथ आप खाते हैं पुदीने की चटनी। तो सबा ने बिरयानी के साथ पुदीने की चटनी खाई तो उसका टेस्ट अजीब सा लगा, उसको पसंद नहीं है। उसने कहा कि इसके साथ नहीं खाते। एक और चीज़, नानी को घर का बना हुआ खाना पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर नानी ने कहा कि मुझे चिकन मंगवा दो। खुश आमदीद से सबा ने कहा वहाँ से मंगवाते हैं। सबा के साथ ये फ्लॉप सीन हुआ कि सनी ने अपने हाथ से पुदीने की चटनी बनाई, खुद बनाई, कि सबा ये ना कि ऐसी नहीं वैसी नहीं, लेकिन जब उसने चावलों के साथ खाई तो उसको पसंद नहीं आई। उसकी क्रेविंग वही की वही रह गई। अगर तुम्हारा बहुत मन कर रहा था तो आप ऐसा करें, खाली पुदीने की चटनी खा लें, ये हाजमे के लिए ठीक होती है। लेकिन अगर बिरयानी के साथ तो आपको उसका टेस्ट बिरयानी का भी आएगा नहीं पसंद और इसका भी नहीं आएगा, क्योंकि मिक्स हो जाएगा। पुदीना हम बिरयानी में डालते हैं, अगर आप भी डालते हैं तो आपको सूट करेगा। बस फिर सबा ने अल्लाह अल्लाह करके बिरयानी और साथ में पुदीने का रायता खा लिया। फिर सनी ने कहा कि अब तुम ऊपर आराम करो, मैं जा रहा हूँ मैच खेलने। सबा को ऊपर छोड़ा, सबा ऊपर थी, पेंट का काम हो रहा है, सफोकेशन, घुटन दोबारा शुरू हो गई। सबा फिर नीचे आ गई। सनी चला गया मैच खेलने, क्रिकेट मैच था, लेकिन सनी लोग हार गए। कहा देखते हैं हारता हूँ जीतता हूँ, लेकिन सनी हार गए। फिर घर में एक और शुगल मेला शुरू हो गया। वो ये शुगल मेला शुरू हुआ कि नानी जो है उनके बैग में क्या है। सबा ने कहा कि नानी जब घर आती हैं खाली बैग होता है। इस बार दिखाया भी था, उसमें रस, केक रस और ये चीज़ें थी, लेकिन जब जाती हैं बैग भरा हुआ होता है, पता नहीं क्या डालती रहती हैं, जो मिलता है डालती रहती हैं। आज इनका मैंने झोला देखा, झोला मतलब हैंड बैग देखा, हैंड बैग भरा हुआ था, उस पर क्या समझ नहीं आई। तो नानी उठी, कहती मेरे हैंड बैग में कुछ भी नहीं है। उठी, गुस्से में गई बेटी खाला, क्योंकि सबा के साथ उन्हें गुस्सा आ गया। बेटी खाला की बातों से वो ज़्यादा चिढ़ती हैं, लेकिन प्यार भी उनसे करती हैं, लेकिन चिढ़ती भी हैं। तो गई अंदर से लेकर आई, जिप खोली कि ये देखो इसमें दवाई है, इसमें टूथपेस्ट है, इसमें ये कैंची है, इसमें फलां चीज़ है, इनो है, ये वो सारा कुछ, चार्जर है। कहा ये दूसरी पन्नी खोलो, दूसरी वाली मतलब, तो कहा ये दूसरी वाली जिप खोलो। दूसरी वाली साइड खोली तो उसमें निकला दवाई का पैकेट निकला। तो कहा ये देखो इसमें दवाई है। नानी का फिर बैग ख़राब हो गया, इसमें खोलते करते में जिप ख़राब हो गई। फिर सबा ने कहा चलो नानी के लिए एक नया बैग लेते हैं। रेस्टोरेंट से कॉल आई कि रेस्टोरेंट में कुछ आए हैं सब्सक्राइबर, बड़े दूर से मिलने के लिए आए। तो सबा गई कि चलो स्पेशली कोई आया है, तो फिर वहाँ पर गई, उनसे मिली और साथ में उसने ये न्यूज़ भी दी कि ये 2 से 3 दुकानें हमने ले ली हैं। वो लोग जो पर्दे में बैठ के खाना चाहते हैं, जो अलग अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना चाहते हैं, तो हम जहाँ पर दस्तरखान टाइप यहाँ पर सेटिंग करवा रहे, जैसे सऊदीया में होता है, या आप कह रहे हैं कोई अरेबिक जो रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पर ये होता है कि नीचे बैठकर आप खा सकते हैं, या पठानों का जो रेस्टोरेंट होता है वहाँ पर भी ये चीज़ होती है। तो वो नीचे दस्तरखान लगा देते हैं, टेबल रख देते हैं कि आप यहाँ पर खा लें। तो वैसा एक सेटअप बना रहे हैं फैमिलीज़ के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए जो पर्दे में बैठ के खाना चाहती हैं, वो भी दिखाया। फिर उसके बाद सबा गई वहाँ पर अपने फैंस से मिली, सब्सक्राइबर से मिली और ढेरों गिफ्ट लेकर घर वापस आई। वापस आने से पहले नानी के लिए लिया बैग, सनी की अम्मी के लिए भी बैग लिया, दोनों के लिए बैग लिया। और घर आई, नानी को कहा कि ये आपके लिए बैग है। नानी बहुत खुश हुई, पिछले बैग से बड़ा बैग लेकर दिया ताकि और चीज़ें भर लो और ले जाओ। नानी बहुत खुश हुई और कहा मैं जा रही हूँ मोधा। कहाँ जा रही? मोधा जा रही हूँ, फ़लाँ ट्रेन से बैठ के जाऊँगी, अभी बस मैं घर जा रही हूँ। फिर नानी के बैग से एक कैंची निकली, बहुत छोटी। सबा ने कहा कैंची आपके बैग में क्या करती है? तो कहा दवाइयाँ काटने के लिए, उनके जो पत्ते हैं वो मुझसे कटते नहीं, तो वो काटने के लिए। तो सबा ने कहा बाबा आदम के ज़माने की आपने कैंची रखी, मतलब इतनी पुरानी छोटी सी कैंची चलती कैसे है?
तो बस घर में यही शुगल मेला चल रहा था। सनी मैच खेल के आया, जैसे मौसम अभी तब्दील हो रहा है, ठंड कभी ज़्यादा ठंड कभी कम ठंड, तो मुंबई में भी कभी ठंड हो रही है कभी कम हो रही है, कभी हल्की सी खुनकी आ जाए। सनी को भी बुखार हो गया, वायरल बुखार, नज़ला ज़ुकाम खांसी सब कुछ चल रहा है। सनी की तबीयत ख़राब थी, बुखार से लेटे हुए इंजेक्शन तो सबा ने कहा कि ये करना चाह रहे थे मेरी हेल्प, ये वीलॉग शूट करना चाह रहे थे, लेकिन ये जनाब तो वीलॉग शूट ही नहीं कर पा रहे। अभी मैं खुद ही वीलॉग बना रही हूँ। सनी ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी करना चाहता हूँ हेल्प, लेकिन मैं अभी खुद ठीक नहीं हूँ, क्या करूँ। सबा ने कहा कोई बात नहीं, मैंने कर लिया, आपने कर लिया की बात है, लेकिन मुझे भी आपका एहसास है कि आप ना करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर सबा ने गिफ्ट खोले, वो गिफ्ट जो सब्सक्राइबर लेकर आए, चूड़ियाँ लेकर आए, बैंगल्स लेकर आए, कुछ ने चिक्की शिक्की भी भेजी। जो पिछले दिनों में ये बात कर रहे थे, लहसुन का अचार था जो अम्मी ने एक दिन में ही ख़त्म कर दिया। अम्मी को अचार, लहसुन का अचार इतना पसंद है कि अम्मी ने खा लिया, सबा ने दिखा भी नहीं सकी कि क्या था। फिर जो वो सब्सक्राइबर आए थे वो चूड़ियाँ लेकर आए, दुपट्टा लेकर आए, साथ में लेकर आए ईयर रिंग्स ये वो। फिर दीपिका के लिए भी चूड़ियों का सेट, जिसमें दीपिका शुएब, सबा के लिए भी था सनी और सबा। तो इन दोनों को ये सरप्राइज़ दिया इनके फैंस ने। फिर बिग बॉस बैठने देखे, क्योंकि ये शुरू से ही बिग बॉस को फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पर रजत निकल गया जो कि सबा जिसको सपोर्ट कर रही थी। तो सबा को एंजाइटी शुरू हो गई, दिल थोड़ा थोड़ा परेशान और ये वो। तो सबा ने कहा बस टीवी बंद कर रही हूँ, अभी मुझे एंजाइटी हो रही है। फिर एक और चीज़, तो सबा ने ये कहा कि आज हम आपके सवालों के जवाब देंगे, तो टाइटल में भी लिखा था आपके सवालों के जवाब दे दिए। अब सब फ़ैन जो है उन्होंने ये सोच के वीडियो देखी कि अच्छा सबा ने अपनी गुड न्यूज़ की ख़बर जो है वो शेयर कर दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबा ने शेयर की अपनी फ़्लैट की कि आपने फ़्लैट देखा, अभी ये नहीं मिलेगा, 3 साल के बाद मिलेगा, अभी हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अभी ये फ़ाइनल हो गया, लेकिन हम अभी 3 साल के बाद ये लेंगे। और आपने कहा कि रेनोवेशन आप इस घर में कर रही तो वो भी ले रही, इसमें हम रहेंगे अपनी फैमिली के पास, वो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दें या जैसे रेंट पे दे दें तो रेंट आता रहेगा, या फिर बाद में महंगा करके बेच देंगे तो इन्वेस्ट है। सनी ने कहा कुछ लोगों का शौक़ होता है नए ब्रांड की चीज़ें लेना, महंगी चीज़ें पहनना करना, या बाहर ट्रिप करना, आउट ऑफ कंट्री जाना, लेकिन सबा ऐसा कुछ नहीं करती। सबा सेविंग करती है, सबका ख्याल करती है, सबकी ज़रूरियात को पूरा करती है, लेकिन उसके बाद सेविंग करती है। और इसका शौक़ है ज़मीनें ख़रीदना, घर ख़रीदना, कोई अपनी चीज़ बनाना, कि यूट्यूब के अलावा भी हमारी कोई इनकम हो। जैसे सबा ने खुशामदीद बनाया और उसके बाद अभी सबा ले रही है फ्लैट, 2 फ्लैट उसके हो रहे हैं, तीसरा उसके पास है, गांव में भी उसने लिया है प्लाट, काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है, ज़मीनें ख़रीद रही है, अपनी प्रॉपर्टी बना रही है कि कल को कुछ भी हो सकता है तो प्रॉपर्टी हमारे पास होनी चाहिए। तो सबा ने कहा कि ये एज आ इन्वेस्ट के तौर पर हम ले रहे हैं। अब इस पर सोशल मीडिया पर क्या इसका रिएक्शन था जब सबा ने कहा आपके सवालों के जवाब, तो 99% लोगों को ये लगा कि सबा ने अपनी गुड न्यूज़ अनाउंस कर दिया। सबा को ये नहीं करना चाहिए था, या तो आप किसी सवाल का जवाब ना दें, या फिर आप उस सवाल का भी जवाब दें जो आपके फ़ैन आपसे देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, कि आप बताएं कि आपके पास गुड न्यूज़ है कि नहीं है। अगर आप वो नहीं बताना चाहती थी तो आप किसी भी सवाल का जवाब ना दें, इग्नोर करें, बाद में दे दें। लेकिन सबा ने ये आकर ये बात करके बाकी फैंस को ज़रा थोड़ा सा आप कह लें हर्ट किया है, उनको ये उम्मीद नहीं थी। कुछ लोगों ने यह कहा कि हम तो ये चाह रहे थे कि आप गुड न्यूज़ बताएंगे, लेकिन आपने घर की बात कर दी। फिर कुछ ने यह कहा कि आपने कहा कि सनी वीलॉग बनाएंगे, सनी आपके हस्बैंड है, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन सनी वीलॉग ना बनाए, हमें मज़ा नहीं आता। फिर कुछ ने कहा कि आप घर लेना चाहती हैं, अभी ना लें, जब ये बन जाए तब इन्वेस्ट करें। हमने इतने साल पहले एक स्टोरी शेयर की कि हमने इतने साल पहले ऐसे इन्वेस्ट किया, अभी तक हमें फ़्लैट नहीं मिला, तो आप भी अभी इन्वेस्ट ना करें। फिर किसी ने यह कहा कि आपको ये गुड न्यूज़ बतानी चाहिए थी, इन सवालों के हमें जवाब नहीं चाहिए थे, हमें गुड न्यूज़ चाहिए थी। और किसी ने यह भी कहा कि अगर आप वो नहीं बताना चाहती थी तो आप ये भी ना बताएं। फिर किसी ने यह कहा कि आप हमें गुमराह ना करें, ऊपर लिख रहे हैं आपके सवालों के जवाब। और आपको अगर ये घर वाला सवाल नज़र आ रहा है तो क्या आपको ये सवाल नज़र नहीं आ रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं? 99% लोग ये आपको सवाल करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप बताएं। तो ये चीज़ सबा को नहीं करनी चाहिए थी। हम भी इस चीज़ से एग्री करते हैं कि सबा को अगर गुड न्यूज़ बतानी थी तो वो बता देती, वरना इस सवाल का भी जवाब ना देती। ऐसे अपने फैंस के साथ नहीं खेलना चाहिए, सब्सक्राइबर के साथ नहीं खेलना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।